जय माँ कृष्ण काली। ओम नमो नारायण। देव शक्ति हीलिंग अप टीम की ओर से हम शुभम सिरवैया आप सभी को नमस्कार करते हैं। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। साथियों, सबसे पहले आप सभी को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको, आपके परिवार को, आपके मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बहुत सारे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं कि हैप्पीनेस को हम कैसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हाउ, कैसे? जो सर्वे हुआ था लास्ट ईयर 2020 में, उसमें टॉप नंबर पे सबसे ऊपर जो हैप्पीनेस के जो रिसर्च थी, जो सर्वे था, उसमें जिस कंट्री का नाम आया था वो था फिनलैंड। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, उस पे ये ब्यौरा अवेलेबल है। कभी सोचा है कि हैप्पीनेस का सर्वे क्या इतना जरूरी है? आखिर क्यों है? इससे क्या होगा? हमारे देश में लगभग अगर हम अनुपात निकालें या परसेंटेज इस पे निकालें तो 1% साइकिक पेशेंट होते हैं, साइकोलॉजी पेशेंट होते हैं, जो कि मन से संबंधित रोगों से परेशान है। और उसका कोई बाहरी कारण नहीं है। ज्यादातर कोई सोचे कि कोई बाहरी कारण है, किसी ने परेशान कर दिया। जी नहीं, खुशी की कमी, अनहैप्पी रहना, हैप्पीनेस ना होने के कारण ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हम कैसे अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकें, उसके लिए हमें ये सीखना होगा कि हम अपनी लाइफ में हैप्पी कैसे रहें। तो आइए बिना वक्त गवाए हम आज के टॉपिक पे प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी सदस्य हैं उनके बारे में हमें पता हो। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। आप सभी अपना फुल नेम और आप कहाँ से हैं वो लोकेशन प्लीज टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। प्लीज टाइप योर फुल नेम एंड लोकेशन। ओम नमो नारायण। जय माँ कृष्ण काली। थैंक यू सो मच आप सभी को, दर्शन सर, दीपक सर, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। अपना जो क्विक रिस्पॉन्स है, आप एक्टिव है, इससे हमें पता चलता है कि आप हमें अच्छे से सुन रहे हैं और जो जो एक्टिविटीज आपको बोली जा रही हैं आप कर रहे हैं। आप हम सभी के साथ इतने दिन से जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा, हम हैप्पी हैं। और यही चीज हम ये सूत्र भी कह सकते हैं, या हम प्रयोग भी कह सकते हैं, हम यह एक रास्ता कह सकते हैं जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। हमारे साथ जब भी छोटी छोटी चीज है उसके लिए हमें थैंक यू जरूर बोलना है। कुछ नहीं, ओनली थैंक यू। हैप्पी जब हम होते हैं, मान के चलिए कोई क्रिकेटर है तो उसे बैट मिल जाता है। कोई टीनेजर है 14-15 साल का, वो क्रिकेट खेलता है, उसे उसके बर्थडे में उसके फादर या उसके ब्रदर क्रिकेट बैट गिफ्ट करते हैं। तो उससे जितनी खुशी होगी उतनी किसी को एक कार गिफ्ट होने पे या कोई बड़ी चीज भी गिफ्ट होने पे नहीं होगी, क्योंकि वो एक है अलग से, वो पैशन उसे मिला। तो हमें हर एक चीज में, हर एक छोटी छोटी सी जो मौके मिलते हैं, चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटी है, उसे उसी पैशन से एंजॉय करना है और उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना। कोई नहीं है तो खुद को दीजिए, यूनिवर्स को दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू माई सेल्फ। हम जब थैंक यू से भर जाएंगे, ग्रेटिट्यूड से भर जाएंगे, हर कण के लिए, हर पल के लिए, तब हम हैप्पी हो पाएंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम रुद्र सर से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वो आए और हम सभी को हैप्पीनेस
एंड हार्ट चक्रा से रिलेटेड कुछ हमारा निर्देश करें, हमें दिशा दिखाएं, डायरेक्शन दें। थैंक यू सो मच। ओम नमो नारायण। जय मां कृष्ण काली। थैंक यू शुभम। आत्म नमस्ते। देव शक्ति हीलिंग हब से हम रुद्राभि सिंह आप सबों का आज के सेशन में पुनः स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हैप्पीनेस के ऊपर हम लोगों ने टॉपिक रखा क्योंकि हम जानते हैं आज इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है, 20 मार्च। खुशियां, हैप्पीनेस, खुशियां, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जो हमें सबसे ज्यादा जिसकी हमें आवश्यकता है, वो ना ही हेल्थ है और ना ही वेल्थ है, उससे पहले है हमारी खुशियां। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं अंततः उसमें हम क्या चाहते हैं? खुशियां। दोस्तों, खुशियां एक मेडिसिन है। जिस प्रकार से हम बीमार पड़ते हैं तो हम सेल्फ को ट्रीट करने के लिए बार बार मेडिसिन लेते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जिंदगी का, हमारे जीवन का जो मेडिसिन है वो है पीस, वो है शांति, वो है खुशियां। हर किसी का, हर व्यक्ति विशेष का एक ही ख्वाहिशें होती है कि वो खुश रह सके, वो संपन्न रह सके। हम लोग बचपन से पढ़ते लिखते फिर नौकरी की तलाश करते हैं, पढ़ाई लिखाई करके पैसे कमाने की भूख में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं आगे? क्यों इतने कठिन जतन करते हैं, प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं? अंततः पाने के लिए क्या? खुशियां। जितना हेल्थ और वेल्थ इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए खुशियां। और समझिए, ये खुशियां और आपकी शांति कहाँ ही स्थित है? कहाँ स्थित है? हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन इस बात को सेंस करता है? उसका एनर्जी पॉइंट कौन सा है? आध्यात्मिक यात्रा में वो केंद्र बिंदु कौन सा है? वो है आपका हृदय चक्र, अर्थात शिव शक्ति का स्थान, जो आपका मूल तत्व है। हैप्पीनेस, जैसे कि हम सभी लोग मान लीजिए कि कुछ भी कार्य करते हैं या हीलिंग लेते हैं या हीलिंग देते हैं, तो लोग हेल्थ और वेल्थ के साथ हैप्पीनेस की कामना करते हैं, खुशियां की कामना करते हैं। लेकिन सोचिए, बड़े बड़े टाटा बिरला हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, उनका मन अशांत रहता है क्योंकि उसे ये लगा रहता, आज हम इस ऑफिस पे गए, कल हमें फलना ऑफिस पर जाना है। आज इंडिया में है तो कल हमें अमेरिका जाना है, क्योंकि बिजनेस को देखना है, कहीं हमारा पैसा कोई खा ना जाए। क्या फायदा उन पैसों का? करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमाने का क्या फायदा जब हमारे अंदर शांति ही नहीं है? तो दोस्तों, शांति कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है जो बाहर आपको मिलेगा। उसे ढूंढी नहीं जा सकती, उसे खोजी भी नहीं जा सकती। उसे महसूस करना होगा कहीं और नहीं, आपके हृदय के गहराई में। जी हाँ, आपके हृदय के गहराई में, आपके अंतर चेतना में निहित है आपकी अच्छी जिंदगी, जो शांति की जिंदगी होती है, जो पीस की जिंदगी है। जानते हैं, जब आप जन्म लिए थे, जन्म से लेकर के जब तक आपके सोचने समझने की क्षमता आपके अंदर आई, उससे पहले जो आप थे वो उसमें पीसफुल लाइफ आप जी रहे थे। जब भूख लगता तो आप रोने लगते थे ताकि आपको भोजन चाहिए है, कोई चीज की कामना होती तो आप रोने लगते, हमें वो चीज चाहिए। छोटे बच्चे को देखिए, सच में आपकी जिंदगी आपके समक्ष आप पाएंगे और वो रियलिटी पाएंगे। मैं एक मजे की बात बताना चाहूंगा, बच्चे इतने शांत और इतने पीसफुल क्यों होते हैं? उसके अंदर गॉड के वास को क्यों बताया जाता है? क्यों बताया जाता है कि बच्चे में परमात्मा वास करते हैं? हकीकत में बच्चे के अंदर परमात्मा वास इसलिए करते हैं, हकीकत में बच्चे के अंदर शांति इसलिए होती है क्योंकि वो बच्चा रियली में यौगिक क्रियाओं से होकर के गुजरता है। दोस्तों, वो जो श्वास लेता है वो अपने नाभि चक्र से श्वास लेता है। आपके जो प्राण ऊर्जा का जो मूल केंद्र बिंदु है, वहां से वो श्वास लेता है।
और बताइए हम लोग इस एज में आते हुए क्या हो गया, हमारी श्वास उथली होती चली गई, उथली होती चली गई। अब तो हमारी श्वास छोटी हो गई है, इतनी छोटी कि उसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो बताइए शांति कहाँ मिलेगी आपको? आप ऐसा श्वास ले रहे हैं कि वो आपके हृदय चक्र तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, और हो जाते हैं बीमार, दौड़ते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, और कोसते हैं किसको? भगवान को। हमारे जीवन में इतने सारे दुख क्यों मिला? क्या कमी रह गई हमारे? हमारा क्या कसूर था जो हमें इतनी सारी तकलीफ मिल रही है? किसी के ऊपर दोष मरने से पहले हमें खुद के गिरेबान में झांक कर देखनी चाहिए कि कल हम क्या करते थे, आज हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं। अगर कल हम स्वस्थ थे तो आज स्वस्थ नहीं, इसका वजह क्या है? वजह खुद हम लोग होते हैं। हम अपने कर्मों के पैटर्न को चेंज कर देते हैं। ध्यान करना क्यों कहता है जानते हैं? हमने एक वीडियो यूट्यूब पर डाला है, मिटना एक ध्यान विधि है। हमने उसमें एक प्रेम के ऊपर एक हमने उदाहरण रखा था, वहां पर प्रेमी प्रेमिका और बच्चे और माँ का ऊपर मैंने एक वहां पर एक छोटा सा स्टोरी मैंने बताया था। मिटना एक ध्यान विधि। मिटना शब्द क्या है? मिट जाओ मतलब कि खो जाओ। सपोज सोचिए, एक बच्चे और एक माँ दोनों एक दूसरे से अलग हैं और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। सोचिए, जब किसी मंजिल की, जब किसी पड़ाव पर, किसी राह पर दोनों एक साथ, दोनों का एकाकार होगा, तो उस समय जो उनकी अनुभूति होती है वह क्या होती है? वह शांति जो अनुभूति होती है, उस समय जो उसे खुशियां मिलती है, वही है शांति। वही आपको चाहिए, हमें चाहिए, और उसी लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम शांति होते तो आज हम जूम पर बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम शांति की तलाश में ही जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग एक नए जीवन को शुरुआत करें, सब लोग मिल करके एक साथ हो करके शांति को स्थापित करें, खुशियां मिले। और खुशियां केवल चाहिए नहीं, खुशियां बांटना भी है, क्योंकि नेचर का लॉ ही है, जब तक बांटोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं। कुछ भी कीजिए, खो जाइए। जब ध्यान करते हैं मिट जाइए स्वयं में। आप अपने अंदर झांकते हैं तो डूब जाइए उसमें। कोई भी कर्म करते हैं उसमें लीन हो जाइए। तभी हृदय की गहराई को नाप पाएंगे, हृदय के सागर को नाप पाएंगे। प्रेम का जो असीमित भंडार आपके अंदर निहित है, क्या पता है आपके हृदय में प्रेम इतने ज्यादा मात्रा में है कि आप अपने प्रेम से संपूर्ण संसार को मतलब कि अभिभूत कर सकते हैं आप। मीठी बानी बोलिए, मन का आप आए खोई। क्या होता है सोचिए, आप एक दूसरे से अनजान हैं, आप किसी से मिले, कोई चीज पूछे, अगर आपको कोई प्यार से जवाब देता है तो आपके हृदय से एक बात जरूर निकलती होगी, यार कितना अच्छा बंदा था ना, हमने पूछा उसने जवाब दिया। शुक्रगुजार करते हैं। और वही एक व्यक्ति से आप पूछे और हमको नहीं पता, जाओ किसी और से पूछ लो, मन में तुरंत गुस्सा आ जाएगा, साला कितना कमीना है, कि कितना कमीना है कि इससे हम जब पूछे तो ये हमको प्रॉपर रूप से जवाब नहीं दिया। एक के लिए प्रेम निकला और एक के लिए घृणा निकली। और हम समझते हैं जहां पर प्रेम का महासागर होगा ना, वहां पर घृणा रूपी गागर की जरूरी नहीं होती। अगर प्रेम बांटना तो आप प्रेम ही बांटते रहिए। दोस्तों, प्रेम एक अति प्रवाह है, इसे ये बहता चला जाता है और इसे बहने दिया जाए, इसे बहने दीजिए। आप किसी कमरे में बैठे हो सकते हो, लेकिन प्रेम रुकता नहीं, प्रेम बहता ही जाता है। प्रेम बहता ही जाता है और उसे बहने ही दिया जाए। ठीक उसी प्रकार शांति, शांति भी स्थिर नहीं हो सकती। अगर आज हमें जिसकी कामना हमें वर्षों से है, जिसकी कामना हमें वर्षों से है,
वो कुछ भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, और अचानक वो हमें मिल जाता है, उस समय हमारी खुशियों की सीमा बहुत हाई हो जाएगी। लेकिन वो खुशियां क्या होती है, क्षणभंगुर होती है। हल्का सा कहीं ना किसी से सुन क्या लिए, कोई कुछ बोल क्या दिया, तुरंत मन अशांत हो जाता है। तो उस खुशियों का क्या लाभ, कोई फायदा नहीं। अभी शुभम ने आप लोगों को बताया, हम लोगों को बताया कि औसतन जो हैप्पीनेस वाला जो कंट्री है वो फिनलैंड है। क्या बताइए, इंडिया से ज्यादा नॉलेज रखता है कोई अदर कंट्री? आज के समय में बेशक है, लेकिन प्रारंभिक बिंदु में देखिए, अपने पुरातन काल में जाइए, किसी की कोई अस्तित्व नहीं थी, किसी की कोई अस्तित्व नहीं थी। आज मुझे बताने में खुशी हो रही है कि वर्ल्ड के जो शांति दूत हैं, प्रेम रावत महाराज जी, उसके उनके बारे में आप लोग गूगल कर सकते हैं। उनको कई बार अवार्ड से सम्मानित किया गया है, हजारों अवार्ड उनको मिले गए हैं, उनको वर्ल्ड शांति दूत का पुरस्कार दिया गया है। और वो कहाँ के हैं पता है आपको? वो इंडिया के हैं। ऐसे सारे सपूत को जन्म केवल मदर अर्थ में भारत माता ही दे सकती है। और एक से एक दिग्गज महापुरुष जिन्होंने पूरे संसार को अभिप्रेत किया, वो इंडिया से ही है। तो आज फिनलैंड हैप्पीनेस के क्षेत्र में इतना आगे क्यों? हमारा इंडिया क्यों नहीं? हम तो भरे पड़े हैं अपने अभिमान में, अपने स्वाभिमान में। दूसरे की खुशी में हम खुशी अपनी नहीं ढूंढते, दूसरे की खुशी में हमें दुखी होती है, साला वो खुश क्यों है? हमें खुशी नहीं चाहिए, हमें खुशी नहीं मिलती। दोस्तों, पता है आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है। कम से कम आज के दिन संकल्प लीजिए, ना 100 को सही, कम से कम एक को ही खुशियां बांटे, लेकिन रोज खुशियां बांटे। जब तक आप दीजिएगा नहीं, तब तक आपको मिलेगा नहीं। अगर किसी को खुशियां दीजिएगा ना, तो वो परमपिता परमात्मा आप पर कई गुना मल्टीप्लाई करके आपको खुशियां देगा। क्योंकि आप जानते हैं ना, नेचर का लॉ है, जो भी आप ब्रॉडकास्ट करेंगे वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर वो आप पर ही रिटर्न होगा। तो सोचिए, अगर किसी एक को आप खुशियां अगर बांट रहे हैं, तो सोचिए यूनिवर्स वो आपको कितना मल्टीप्लाई करके आपके जीवन में घोलने वाला है। अब यहाँ पर ये लॉजिक मत लगा दीजिएगा कल किसने देखा है, हम क्यों खुशियां बांटे। अब तो फिर कुछ नहीं हो सकता। देखिए, हिंदू संसद सनातन संस्कृति के आधार पर कहा जाता है, हम इंसान जो अपने इंसानी जीवन में आए हैं, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हम ये मानव तन पाते हैं। कहता है, एक भजन भी है कि प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तुम ही अब बता। क्या पता है, इंसान के जीवन में आने के लिए ईश्वर भी तरसते थे। इंसान के प्रेम पाने के लिए, मातृत्व सुख पाने के लिए, माता का प्रेम पाने के लिए, उनका सानिध्य पाने के लिए ईश्वर भी तरसते रहते थे। कितने खुशनसीब है ना हम लोग कि हम लोगों को इतने सारे चीजें हमें मिला है और हम इसकी कद्र नहीं करते। बताइए, हमारी यात्रा वो 7th डायमेंशन गॉड पार्टिकल तक पहुंचने की है, और हम 3rd डायमेंशन में होते हुए, जबकि हमारी संभावनाएं है कि हम 7th डायमेंशन को चीर सकते हैं, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। कई लोग पहुंचे भी हैं, ऐसा बात नहीं है कि यह कोई भ्रम जाल है या कोई ऐसी बातें हैं। तो आपको यह बात स्वीकारना होगा, आपको यह बात अनुभव करनी होगी कि हकीकत क्या है। आपको स्थिर होनी होगी अपने आप में।
अपने हृदय चक्र की महिमा को समझिए। सोचिए कि ऐसा क्या होता है, हम जीवित हैं और क्षण भर में हम मृत घोषित हो जाते हैं, ऐसा क्या होता है? बायोलॉजिकल के आधार पर हम जानते हैं कि जब तक हमारा हार्ट पंपिंग करेगा तब तक हम जीवित हैं। जिस क्षण हार्ट पंप करना बंद कर दिया, रुद्रा जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अच्छा जी जी बिल्कुल। एक्चुअली जब फ्लो फ्लो में जब थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है ना, तो गड़बड़ा जाता है, वहां पर कंटिन्यू नहीं हो पाता। तो हम बात कर रहे थे कि हमें अपने अपने आप में हमें रहनी है, यानी कि हमें शांति के करीब पहुंचनी है। हमें खुशियां तभी मिलेगी क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ ईश्वर के सृजन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है हम लोग, हम और आप। हमारे पास तमाम प्रकार के नॉलेज हैं, हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, इवन हम अपने अंतरात्मा की गहराई को नाप सकते हैं, हम अपनी चेतनों को समझ सकते हैं, हम कुछ भी डिजर्व कर सकते हैं। और ऐसा क्षमता किसी और सृजन में नहीं है। तो परमात्मा के बनाए गए इतने सारे सृजन में से हम लोग एक अद्भुत सृजन है जो कुछ भी करने में समर्थ होता है। बताइए, परमाणु बम, एटम बम पूरे दुनिया को तबाह कर सकता है, पूरे पूरे राज्य को वो निगल सकता है। उस एटम बम को किसने बनाया? हमने बनाया। बड़े बड़े विस्फोटक को किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। बना तो दिया, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। फोड़ेगा तो भी फूटेगा और ना फोड़ेगा तो भी फूटेगा। नुकसान तो हमारा ही होना है कि नहीं? तो हमें जो चेतना मिली है उसका सही उपयोग हमें करना है। हमें जो नॉलेजेस मिले, हमें जो क्षमताएं मिली है, हमारी क्षमताएं अनंत है। हम अकेले नहीं होते हैं, हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हमारे मन की अनंत शक्तियां भी हमारे अंदर वास कर रही होती है। साथ में अपने पितरों, अपने कुल देवी कुल देवताओं और अपने आराध्य का आशीर्वाद होता है हम पर, उनका साथ होता है। हमारे साथ कई सारी अदृश्य शक्तियां भी चलती है, केवल हमारे साथ नहीं, आपके साथ। मैं हमारे साथ बोल रहा हूं, ना कि मेरे साथ। जब इतने सारे सपोर्ट मिल रहे हैं, जब इतने सारे लोग करीब हैं, जब इतनी सारी शक्तियां हमारे उद्धार के लिए लगातार लगी हुई है, तो हम क्यों रुके पड़े हैं? क्यों हम शांति तलाश कर रहे हैं? क्यों हमारे अंदर शांति नहीं है? कहां हम भटक रहे हैं? उठिए और जागिए, शांति को ढूंढिए अपने अंदर, और तब तक चलते रहिए जब तक कि शांति के सागर में आप तैरना नहीं सीख जाते हैं, मतलब कि गोता लगाना नहीं सीख जाते हैं। जिस दिन ये हो जाएगा, उस दिन कोई और चीज की आपकी कामना नहीं रह जाएगी। उस दिन आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। सोचिए, एक छोटे बच्चे हैं, कोई चीज के लिए जब वो रो रहा होता है, जब हम उसको कोई वस्तु दे देते हैं जो उसकी चाहत होती है, वो कितने खुश होता है, कितने खिलखिला के हंसता है। अनुमान लगाते हैं कि उसमें बच्चे की खुशियां की जो इंटेंसिटी वो क्या होती है, क्योंकि उसे वही चाहिए होता है उसे, और हमें भी वही चाहिए। बच्चे के अंदर बाय नेचुरल डिफॉल्ट उसके अंदर वो क्रिया हो गई है, वो नाभि से श्वास ले रहा है, लेकिन हम तो नाभि से श्वास ले सकते हैं ना।
हम लोग 24 आवर श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं पर सेकेंड। तो हम अपने जीवन के प्रत्येक श्वास को एक वरदान बना सकते हैं। अपने श्वास को नाभि से लेने की अभ्यास डाल करके हम उस असीम शांति का बीजारोपण हम कर सकते हैं अपने अंदर। इस बात की गहराई को समझिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। आप नाभि से श्वास लेना आरंभ तो कीजिए, बदलाव शुरू हो जाएंगे। केवल यहीं तक सीमित नहीं रहना होगा, क्योंकि ये एक पड़ाव है। ये मैं आपको एग्जांपल दिया आपके बचपन काल का। अब तो आप बड़े हो चुके हैं, अभी तो आपको और भी इंप्लीमेंट आपको जीवन में करनी पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए। बच्चे तो निष्पाप होते हैं, उनके मन में कोई छल कपट नहीं, उनके बुरे कर्म जहां बेशक उसके बैड कर्मास हैं, पास्ट कर्मास हैं, लेकिन अब तक हमने अपने जीवन में जन्म से लेकर के अब तक की यात्रा में न जाने कितने बुरे कर्म हमने कर दिए, उसका भी तो दोहन आपको करना होगा। तो कहीं ना कहीं से आपको आरंभ तो करनी होगी। आरंभ कहां से करनी होगी? तो आप अपने श्वास से आरंभ कीजिए, आप अपने नाभि चक्र से आरंभ कीजिए और हृदय चक्र में स्थिर होइए। तब देखिए बदलना शुरू हो जाएगा। तब यकीनन आज जो है 20 मार्च को हैप्पीनेस डे, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे को आप सार्थक बना पाएंगे। और आज आप लोग संकल्प लीजिए हमारे साथ कि अगले 20 मार्च 2021 तक हम निरंतर अभ्यास करके हम अपने श्वासों के पैटर्न को चेंज करके रहेंगे। हम प्रत्येक क्षण, हम नींद में भी हम नाभि से श्वास लेने का अभ्यास करना शुरू कर देंगे। करत करत अभ्यास थे जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात पे सिर पर परत निशान। अभ्यास करने से कुछ भी संभव है। अगर हैप्पीनेस डे को सार्थक करना चाहते हैं तो ये संकल्प लेकर के आपको आज से अभ्यास करनी शुरू करनी होगी। हेलो सर, वो कैसे थैंक यू एवरीवन। आज इतना ही। आप लोगों को बस मैं एक भी घोषणा में करना चाहता हूं कि कल 21 मार्च से होलाष्टक का समय आरंभ होने जा रहा है। 21 मार्च से 28 मार्च तक, 21 मार्च से 28 मार्च तक पूर्णिमा तक जो विशेष समय है 8 दिनों का, ये अनुष्ठान का विशिष्ट समय है। इन समय में देव शक्ति हीलिंग हब के मंच से एक साधना शिविर ऑर्गेनाइज की जा रही है, जहां पर प्रत्येक दिन हम लोग लाइव बातें करेंगे और हम लोग अपने अपने घर में करेंगे। तो आप सभी लोग इनवाइटेड हैं उसमें। उसकी जो कि दक्षिणा राशि है वो कोई चार्जेस नहीं है। वहां पर आप अपने इच्छा अनुसार एज यू विश में आप कुछ भी दान राशि आप भेंट कर सकते हैं। और जिस पर आपको दान राशि भेंट करना है उसके भी अकाउंट नंबर और गूगल पे नंबर ऑलरेडी ग्रुप में डाले गए हैं। तो जो लोग इस साधना शिविर को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। कितने यदि बजे आप लोगों रहेगी का टाइमिंग? आज से जुड़ा अगर कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग क्लासेस का टाइमिंग नाइट में ही रखेंगे, क्योंकि कल डे टाइम, कल संडे है। तो कल निश्चित तौर पर कल एक मीटिंग हम लोग रखेंगे मिड डे में, यानी कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में। आई होप उस समय तक आप सभी लोग फ्री हो जाएंगे। कल आज संडे का जो है। आपने बताया वो नाभि से श्वास लेना मतलब कैसे करना है ये? नाभि से श्वास लेने का जो कि अभ्यास है वो आपको एक दिन मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन लाइव में आपके साथ शेयर करूं कैसे लेनी है, उसका अभ्यास कैसे करनी है। बस लंबी गहरी श्वास लेनी होती है। इसका एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न पर आपको ध्यान रखना है। बस इसका अभ्यास करनी होती है आपको। तो कल 21 मार्च से जो होलाष्टक का प्रोग्राम स्टार्ट होना है, तो होलाष्टक के रिगार्डिंग कल डे टाइम में एक मीटिंग हम रखने जा रहे हैं। हम बात कर लेंगे ग्रुप के लोगों से। अगर 1 बजे आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो 2 बजे या 3 बजे, 1, 2, 3 के बीच में 40 मिनट्स का एक मीटिंग हम रखेंगे होलाष्टक स्पेशल। और कल से रात्रि के समय में मेन क्लासेस स्टार्ट होगा। हेलो सर, होलाष्टक का पीडीएफ मिलेगा या हमें बुक वगैरह लानी पड़ेगी? वो कुछ भी नहीं लाना है, जो कुछ भी होगा वो हम यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे।
लिखित में जो भी स्त्रोत हैं, जो भी जाप करने हैं, जो भी आपको कर्म कांड करने हैं, वो सारे कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप से प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा, किसी मूर्ति का या फोटो का इंतजाम वगैरह कुछ नहीं ना? किसी कुछ नहीं, अगर आप कर सकते हैं तो भगवती का आप कर सकते हैं। आप जिन्हें मानते हैं आप उनका प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। अगर हो पाए तो उत्तम, अगर ना भी हो पाए तो भी उत्तम। अगर हो जाए तो अति उत्तम, अगर ना हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मानसिक तौर से साधना करेंगे, 1 2 अपनी 3 चेतना से पक्का। करेंगे, हम अपने हृदय से प्रसिद्ध। जी, क्या बोली दीदी? 1 1 2 3 पक्का। दोपहर को 1-2 दिन पक्का, एकदम एकदम। पक्का। 1 या 2 या 3, इन 3 घंटा में एक टाइम में निश्चित कल, हाँ चूंकि कल संडे है, कल करेंगे ही करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल ओके बिल्कुल, कल करेंगे। ओके ओके। ओके। जी जी। एनीबॉडी, अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, चूंकि समय खत्म हो रहा है। लास्ट में 4 मिनट्स ओनली बचे हुए हैं। अगर आपके कुछ क्वेरी से कोई प्रश्न है तो आप लोग अपना ऑडियो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। बहुत मस्त रहा प्रोग्राम। ओम नमो नारायण। थैंक यू सो मच। फिर से जाते जाते आप सभी को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स जाने जो हमारे नाभि चक्र से और हार्ट चक्र से रिलेटेड थे। ब्रीथिंग का साइंस सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि जो इंसान बच्चा बन जाए, बच्चे के जैसा नेचुरल श्वास ले, तो वही जो होगा रियल योगी होगा, वही होगा जो यौगिक क्रियाओं से गुजर सकेगा। श्वास पे ध्यान देना है और ध्यान से ही श्वास लेना है। दोनों एक ही बातें हैं पर अलग अलग तरीके हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप कर सकते हैं अपना फुल नेम और आपका जो क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद अब हम मिलते हैं कल, क्योंकि होलाष्टक स्टार्ट होना है, सर ने हमें बताया। इस बार हम होली की साधना में बहुत कुछ अद्भुत करने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी साधक साधिका इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ आगे बढ़ने में, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय मां कृष्ण काली। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। थैंक यू एवरीवन। आई होप आप लोगों के मन में अब कोई प्रश्न नहीं बचा है। तो हम लोग मिलते हैं कल डायरेक्ट होलाष्टक के प्रोग्राम में। थैंक यू। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण। प्रणाम। जय मां कृष्ण काली। धन्यवाद। थैंक यू।